मेरे बगल में ब्रेक करिए, नेपाल में जेन जी का हिंसक विरोध। ब्रेक करिए, जेन जी यानी युवाओं का हिंसक विरोध। जेन जी समझाइए कौन है? युवाओं का हिंसक प्रदर्शन में 14 युवाओं की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। प्ले द शॉट्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। जेन जी को डिफाइन करिए। ये देखिए एमएन साहब, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए विजुअल देखिए जरा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, 14 युवाओं की मौत हो गई है, 5 की ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। युवाओं के विद्रोह के बाद काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। ब्रेक करिए जरा। सोशल मीडिया में ये देखिए जरा, मेरे पीछे तस्वीरें चल रही हैं। सोशल मीडिया में बैन कर दिया गया है, छात्र भड़क गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बैन का विरोध चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्ले इट ऑन। मनीष झा के पास में आने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, हैरान करने वाली वीडियो की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए नेपाल में, मैं सीधे चलूंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए मेरे साथ। मेरे वो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे आइए जरा। बिन्नी शर्मा, नेपाल के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट। आपको याद होगा आज से कई साल पहले जो नेपाल में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, रॉयल किलिंग, बिन्नी ने उसको ब्रेक किया था सबसे पहले। बिन्नी मेरे साथ हैं। बिन्नी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी इस वक्त नेपाल के क्या हालात हैं? चीजें एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नेपाल के हालात अभी भी जो है बिल्कुल हालात बिल्कुल काबू में नहीं है। कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी जो जिस पॉइंट पे राष्ट्रपति भवन, बालुवाटार, महाराजगंज, जहां जिस सिंगा दरबार एरिया में कर्फ्यू हो, लेकिन बाकी एरिया में जहां कर्फ्यू नहीं है, और बानेश्वर जहां पे पार्लियामेंट है, वहां अभी भी हजारों की संख्या में युवक वहां पर अभी डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है, उनका एक ही कहना है कि हमारी जो आवाज है वो आप बंद नहीं कर सकते हैं। हमारी जो आजादी है उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। हमारी जो डिजिटल आवाज है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये अभी भी बरकरार है, अभी भी हालात सामान्य नहीं हुआ है। और अभी तक 14 लोगों की मरने की खबर आई है, पुष्टि हुई है, 14 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही नाजुक हालात है निशांत इस वक्त यहाँ पे। आप जो बता रहे हैं बिन्नी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मनीष के पास में आ रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर लेके मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। प्रदर्शनकारियों ने संसद का गेट तोड़ा, बड़ी खबर। संसद परिसर में घुसे कई प्रदर्शनकारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्ले इट ऑन, दिखाइए जरा। ब्रेक करिए जरा, देखिए जरा पर, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। विजय, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 4 विंडो पर चैट करेंगे। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष के पास में चलूंगा पहले 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर, और 4 विंडो पे मैं वापस बिन्नी के पास जाऊंगा। मनीष, ये बताइए, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या नेपाल में चीजों को कंट्रोल किया गया है, या फिर ये चीज और स्प्रेड आउट हो रही है? क्योंकि जानकारी आ रही है कि और शहरों में भी स्प्रेड आउट हो रही है। देखिए, जब हम प्रदर्शनकारी की बात कर रहे हैं तो बच्चे हैं वो, मतलब 20 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। मेरी उम्र से आधी उम्र के लड़के हैं जो कि इस वक्त प्रदर्शनकारी के तौर पर नेपाल की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और उसके ऊपर में बुलेट से आप गोलियां चला रहे हैं वो। और आज सोचिए कि ट्रॉमा सेंटर में जो अभी 5 बच्चे मारे गए हैं, और अभी 10 और बच्चे हैं जिनके सर में, जिनके छाती में गोलियां लगी है। तो ऐसी स्थिति में कैजुअलिटी जो अभी 14 बताई जा रही है, ये बढ़ सकती है, 100 से अधिक घायल हैं। जिस तरीके से पुलिस ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए गोलियां चलाई, जिस तरीके से सख्ती बढ़ती है, ये नहीं होना चाहिए था। बच्चों की मांग कोई ऐसी नहीं है कि वो बेवजह की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो यही है कि अचानक इस तरह का फैसला लिया गया। केपी शर्मा ओली अभी बीजिंग से लौट कर आए हैं, थिएनमेन स्क्वायर से, ठीक उसी जगह पर जहां पर चीन की सरकार ने स्टूडेंट के ऊपर में टैंक चला दिया था। शायद वहां से कुछ सीख कर आए और उन्होंने उसको काठमांडू में अपना लिया। जो बताने चिंताजनक है, वहां पर बच्चे, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, 15 से लेकर 40 साल की उम्र में नेपाल में करीब 43%, 42.6 या 7% आबादी है। और ये बच्चे जो हैं इस वक्त वहां पर सड़कों पर निकले हैं। बच्चे, बल्कि मैं कहूंगा ये युवा हैं, जेन जी इन्हें कहा जाता है, जो 2000 बाद की पैदाइश है, इसीलिए इनको जेन जी कहा जाता है। 90s के आसपास शायद मिलेनियल्स होते हैं, और जी जो हैं, जेन जी, उनको साल 2000 बाद की पैदाइश कहा जाता है। सीधे मैं चलूंगा, एक यहां पर 4 विंडो दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में जेन जी का विरोध। ये देखिए, विद्रोह,
काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन, सोशल मीडिया बैन का विरोध चल रहा है। ने बल का प्रयोग किया है। क्या यह समझा जाए कि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यह बल का प्रयोग करना उनके लिए और घातक होने वाला है? यह पहला विरोध नहीं है। नेपाल में जो युवा हैं उनमें बहुत शक्ति है, हम सब जानते हैं। जो समझ में आ रहा है कि सरकार ने इस आंदोलन को बहुत ही हल्के रूप में लिया था और पुलिस और आईबी भी ये नहीं समझ पाई, मतलब उन्होंने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि ये जो आवाज है ये लाखों की संख्या में सड़क पे उतरेगी और इसमें जो है स्कूल के बच्चे, युवा, कॉलेज के स्टूडेंट, साथ में उसके परिवार भी जुड़ेंगे। ये उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और दूसरी बात, जब सुबह ये 10 बजे जब ये मुहिम शुरू हुआ था, ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन की तरह दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जुड़ने लगे, पूरे शहर मतलब पार्लियामेंट के हर तरह से, बानेश्वर जहाँ पे अभी पार्लियामेंट है, जहाँ हजारों लाखों लोग जब जुड़ने लगे, तो एक महा आंदोलन की रूप में जो है ये देखने को मिला। और बिल्कुल एक बार बता दूं कि इस 21वीं सदी में कहीं नहीं लगता है कि आज की समय में इंटरनेट हो या आप सोशल मीडिया को अब जब बैन करते हैं तो आप ये लाखों की आवाज को कुचल देते हैं। आप जो बता रहे बिनी, इस सदी में बिल्कुल भी, और ओली जी हमेशा ये करते आए, वो अपनी मनमानी, अब किसी भी चीज पे किसी भी फैसला लेने से पहले उन्होंने किसी से कभी भी मुझे लगता नहीं बात की है। आपको और एक जानकारी मैं आपकी जो बात है बिनी, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, जनरल के सिन्हा और एम्बेसडर सिंघल। सर वेलकम। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं, लेकिन ग्राफिक्स पर आइए और मैं चाहूंगा सीधे आइए विजय। और ग्राफिक्स के साथ सारी ब्रेकिंग्स हम बगल में जब डिस्कशन करेंगे तो सारी ब्रेकिंग्स बगल में चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब विजुअल्स चेंज करते रहिएगा। नेपाल में सत्ता के खिलाफ विद्रोह। काठमांडू में जेन जी, यानी कि वो करीब जो 2000 के बाद पैदा हुए, साल 2000 के बाद, उनका हिंसक प्रदर्शन है। नेपाल के कई और शहरों में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। सोशल मीडिया पर बैन से बढ़ के छात्र, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश है। नेपाली संसद के पास 10 से 15 हजार प्रदर्शनकारी हैं। नेपाली सेंट्रल सेक्रेटरिएट के पास जेन जी प्रदर्शनकारी हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया है। 14 लोगों की मौत हो गई है। नेपाली संसद समेत काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। नेपाल में विद्रोह के पीछे चीन वर्सेस अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। नेपाल में अमेरिकी सोशल मीडिया बैन। नेपाल में चीन की सोशल मीडिया एक्टिव। चीन के बढ़ते प्रभुत्व से अमेरिका परेशान। संभव है नेपाली युवाओं को यूएस का समर्थन है। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूं। अमेरिकी सोशल मीडिया पर बैन, ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। इसकी डिटेलिंग मैं आपके सामने लेके आया हूं। हमारी टीम ने बहुत अच्छे से इसको डिटेल तैयार किया। ये देखिए जरा। अब चीन की सोशल मीडिया को आजादी, पीएम ओली की चीन से नजदीकी की वजह से आजादी है। अमेरिका और पश्चिमी देश परेशान है। चीन के बढ़ते वर्चस्व से अमेरिका परेशान है। नेपाल में चीन के कई प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। नेपाल के युवाओं के पीछे अमेरिकी मदद संभव है। बिन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं सीधे चलूंगा, एम्बेसडर सिंघल मेरे साथ हैं। विजय, सारी ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए इस ग्राफिक्स के साथ। एम्बेसडर सिंघल, क्या आफ्टर बांग्लादेश ये अमेरिका या डीप स्टेट का एक और मिशन है? और मैं आपसे ये बहुत तीखा सवाल पूछ रहा हूं। वेल निशान जी, स्टुअर्ट, बहुत अभी जल्दी है इसमें कहना इसके विषय में कि किस वजह क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया रजिस्टर करने के लिए। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की उनको बैकिंग थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको बैन किया है, और सारे जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है अमेरिकन या यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि नेपाल गवर्नमेंट का उद्देश्य शायद कुछ और था। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जैसा कि अभी आपके जो विनी साहब थे उन्होंने बताया कि जनरेशन जी इस तरीके से उसको रिएक्ट करेगी। और नेपाल की गवर्नमेंट पूरी तरह से इसमें फेल्योर रही, क्योंकि इसमें ना एक सोशल मीडिया जो बैन किया इन्होंने जिस तरीके से, न केवल वो कारण है मैं यहां पर एक और डिटेलिंग दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा मेरे बगल में। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन क्यों हुआ है? अगले 7 मिनट आप सिर्फ इस चैनल पर
ब्रेकिंग और ग्राफिक्स देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन क्यों है? नेपाल में कई सोशल मीडिया कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। सरकार ने इन कंपनियों को 7 दिन का नोटिस दिया। सरकार ने कंपनियों को मंत्रालय में रजिस्ट्री कराने को कहा। तय समय में कंपनियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आदेश दिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया। ब्रेक करिए जरा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आवास के पास भी कर्फ्यू। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। नेपाल के न्यू बानेश्वर इलाके में सेना तैनात। हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना तैनात की गई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री के आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया है। 50-50 में रखिएगा इसको जरा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति आवास के पास भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दिखाइए जरा मेरे बगल में। काठमांडू में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में आर्मी चीफ भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। नेपाल के कई शहरों में फैला सरकार के खिलाफ विद्रोह। ये देखिए जरा। काठमांडू, पोखरा, बुटवल में कर्फ्यू लगा है। भरवाहा, भैरहवा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू के आदेश। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग। ब्रेक करिए जरा। युवाओं के विद्रोह के बाद सरकार की अहम बैठक। 10 से 15 हजार प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास मौजूद हैं। नेपाल में सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास भी प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। मैं मनीष के पास सबसे कुछ क्षणों में आ रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ओली सरकार के खिलाफ असंतुष्टि जो है, आपको मैं फैक्ट के साथ दिखा रहा हूं। प्लीज जरा टिकर ऑफ करिए। ये देखिए जरा विजय, यहां पर शॉट चेंज करिए। देखिए 8 सितंबर 2025 नेपाल में जेन जी, यानी ये नई जनरेशन है, जनरेशन जी जिसे कहा जाता है, उसका विद्रोह है। सोशल मीडिया पर बैन से भड़के छात्र। ओली सरकार हटाने की मांग की जा रही है। शॉट चेंज करिए यहां पर। ये देखिए 28 मार्च 2025 राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई है। राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। 19 फरवरी 2025 किस तरीके से नेपाल में ये चीजें स्टीम अप हो रही थी। नेपाल में के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में प्रदर्शन। नेपाल में राजशाही वापसी की मांग की। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लोगों से समर्थन मांगा। 19 फरवरी 2025 पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ कार्रवाई। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नजरबंद किया गया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा हटाई गई। 28 मई 2008 नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। मैं चाहूंगा यहां पर ये सारी ब्रेकिंग्स दीजिए और सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक टेक। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वहां का जो यूथ है वो ऑलरेडी पेंट अप था। वो उसके अंदर ऑलरेडी सरकार के खिलाफ असंतोष था और उसने इस मौके को यूज किया स्टीम आउट करने के लिए। देखिए बिल्कुल सही है। बहुत से प्रदर्शनकारियों से जो TV9 ने भी बात की है, उन सबका ये कहना है सोशल मीडिया पर बैन तो एक तात्कालिक कारण है, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। देखिए पहले तो क्या होता था कि पहले तो आप भारत पर ब्लेम कर देते थे, कभी राजशाही पर ब्लेम कर देते थे, लेकिन अब जो नया वर्ग है जो बीते 15-20 साल में पैदा हुआ है या 18 साल के बाद जो जिसको करियर बढ़ाना है आगे या नौकरी चाहिए, उनका कहना यह है कि सत्ता में 4-5 बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने कब्जा जमा रखा है और वो करप्शन में लिप्त हैं और हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। तो इसीलिए आज जब सब इकट्ठा हुए हैं तो उनका कहना सीधा है कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उन बुजुर्गों को खाली करना होगा। अब ये अलग बात है कि केपी शर्मा ओली की उम्र भी केवल 73 साल है, लेकिन शायद वो ये समझ नहीं रहे हैं कि नई पीढ़ी उनसे जो अपेक्षा कर रही है उनको पूरा किया जाना जरूरी है, उनसे संवाद स्थापित करना जरूरी है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ओली नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से वो चीन के हाथ में खेल रहे हैं, वहाँ के नए लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। देखिए नेपाल वो धरती है जो कभी गुलाम नहीं हुई, वो चीन के हाथों नेपाल को गुलाम होते देखना और केपी शर्मा ओली जो काम कर रहे हैं। मेरे पास एक और खबर आ रही है मनीष, यहां पर खबर यह है जो आपने खुद आइडेंटिफाई की थी, नेपाल के प्रदर्शन में घुसपैठियों की एंट्री। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये बड़ी खबर दिखाइए। नेपाल में प्रदर्शन में घुसपैठियां आए। घुसपैठियों के आने के बाद प्रदर्शन हिंसक हुआ। TV9 पर आंदोलनकारी छात्रों का बड़ा दावा। प्रदर्शन के दौरान एक नेपाली की मौत का दावा है। एक नहीं
करेक्ट करिए, 14 की मौत हुई है। हम किसी पार्टी संगठन से नहीं जुड़े, छात्रों ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में सरकार बदलना चाहते हैं प्रदर्शनकारी छात्र। ब्रेक करिए जरा, नेपाल की सरकार चलाने वाले सब बूढ़े हैं, छात्रों ने कहा। नेपाल के सारे युवा विदेश जा रहे, छात्रों ने कहा। जैसा बांग्लादेश में वैसा नेपाल में, छात्रों ने कहा। ये बूढ़े लोग सरकार से हटे, बड़ी खबर, ये छात्रों ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए और इस ब्रेकिंग के साथ बाइट भी प्ले कर दीजिएगा। प्रदर्शन पर नेपाल के पीएम ओली का बयान, मैं सोशल नेटवर्किंग का विरोधी नहीं, ओली ने कहा जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। यह मुझे लग रहा है चाइना के खिलाफ एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है अमेरिका का। क्या आप इसको ऐसे देखते हैं या वाकई में यह समझा जाए कि ओली साहब जो हैं वो अपनी जनता से दूर हो चुके हैं? जय हिंद निशांत। जय हिंद। जो सर, मैं इस जो कहती है, जो कम्युनिज्म का जो वेव चला था, जो कम्युनिज्म लीनिंग है टुवर्ड्स चाइना, उनका खास करके केपी ओली का और प्रचंड का, लगातार देखिए 2008 के बाद जैसा आपने बताया, वहाँ की जनता इससे त्रस्त है। बीआरआई को लेना और जिस बीआरआई के अंदर में सेम जो पाकिस्तान में हुआ उसी तर्ज पे नेपाल पे भी हो रहा है। अभी वहाँ पर चाइना की इतनी पकड़ है, क्यों उन्होंने टिकटॉक बैन नहीं किया? क्यों 26 केवल सोशल मीडिया अभी आप जिन बिन्नी को सुन रहे थे, उन बिन्नी ने मुझे बताया कि काठमांडू की हर तीसरी या चौथी गली में मैंडरिन सिखाई जाती है। एब्सोल्युटली। देखिए वहां पर वो उनका ही, देखिए आपने एक बहुत बड़ी बात ये कही थी, जो जेनजी की बात करते हैं 30 इयर्स अबव, वो 43% है, 2.94 करोड़ इसकी आबादी है। तो तकरीबन 1.4 करोड़ के लोग यूथ हैं, वो उनको रोजगारी नहीं मिलती। वो अपना, जैसे आप बताते हैं, रील बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर चीजें करते हैं, और उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। पॉइंट टेकन सर। तो इसको आपने बड़ा अच्छा इसको कम्युनिज्म वाला एंगल जो दिया है, आई कंप्लीटली गो बाय दिस। एक बार जरा चारों विंडो दिखाइए हमारे दर्शकों को, और उसके बाद मैं इन खबरों से निकल रहा हूं। मनीष, गाजा पर आपसे अपडेट लूंगा, आप तो जा भी चुके हैं वहां पर। मनीष से मैं गाजा पर अपडेट लूंगा। ये देखिए नेपाल में जो विरोध चल रहा है, आइए जरा एक बार हमारे दर्शकों को ये वॉल समझा रहा हूं। नेपाल की इस खबर में मैं अपनी टीम से कहूंगा जो भी अपडेट आएगा तुरंत हमें बताएं। ये विरोध अभी भी चल रहा है, लेकिन कैंप 1 पर आइए, आप जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, क्योंकि आपके सामने आज की सबसे भीषण, एक बार कैंप 4 पर आइए जरा, आज की सबसे हैरान करने वाली, विचलित करने वाली तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इसको आप क्या कहूं मैं, देखना चाहें ना देखना चाहें, ये देखिए जरा, यहां पर यूरोप से होगी जंग, रशिया की यह कहानी है। आगे देखिए गाजा में महाविध्वंस, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ब्रेकिंग और शॉट, गाजा सिटी में इजराइल की भयंकर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। घंटे में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह, बड़ी खबर। इजरायली बमबारी में 24 घंटे में 65 लोगों की मौत। यह देखिए विजुअल जरा। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। गाजा सिटी में एक और बहुमंजिला इमारत ध्वस्त, दिखाइए जरा। इजरायली सेना का रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हमले से पहले इजरायल ने इलाका खाली कराया, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। गाजा सिटी में आल रोया इमारत तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। सबसे घनी आबादी वाले इलाके में इजरायल का हमला, ये देखिए जरा। आल रोया को आईडीएफ ने बताया हमास का अड्डा, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे जरा। तस्वीरें आपके सामने,
ये देखिए आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। गाजा में इजरायली सेना का भयंकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में मस्जिद पर डायरेक्ट ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा ड्रोन हमले, ये देखिए विजुअल देखिए। ड्रोन हमले के बाद मस्जिद के गुंबद तबाह हो गया। ये देखिए जरा मस्जिद पर ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। चलिए मैं जाऊंगा जरा इसके ऊपर। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और वो 3 विंडो पे सबको मिक्स करिएगा। और मनीष के पास चलिए। मनीष, गाजा में ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट है, पूरी तरीके से। ये नेतन्याहू का इंटेंट क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गाजा पर प्रेसिडेंट ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अभी तक बंधकों की रिहाई नहीं हुई है और इसीलिए गाजा सिटी पर पूर्ण कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिया है। लेकिन निशांत, आपके परमिशन से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक तरफ जहां इजराइल गाजा पर ऑपरेशन कर रहा है, जेरूसलम में अभी अभी एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 2 आतंकी ने सीधे बस पर ओपन फायरिंग कर दी। हालांकि उन दोनों आतंकियों को मार दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल, मनीष अभी वो खबर दिखाने वाला हूं। आप जो बता रहे हैं नेपाल की खबर को क्यों करिए। गाजा की अगली खबर के बाद नेपाल पर हम आ रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। गाजा में शरणार्थी कैंप पर भीषण हमला। ये देखिए जरा इजरायली बमबारी में शरणार्थी कैंप। ये देखिए शरणार्थी कैंप पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे सामने आ रही है। ब्रांडिंग तुरंत चेंज करिए। नेपाल की एक खबर लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, ब्रेक करिए। नेपाल सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, ब्रेक करिए। ओली कैबिनेट की शाम 6 बजे इमरजेंसी मीटिंग, ब्रेक करिए। सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव है, यह जानकारी आ रही है। और इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरकार शायद फैसला वापस भी ले सकती है। और जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, थल सेना अध्यक्ष सब मौजूद होंगे। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए मनीष के पास ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। मनीष बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के मामले को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और जिसमें सरकार के टॉप मंत्रियों के अलावा सुरक्षा से जुड़े हुए, सेना से जुड़े हुए, आर्मी चीफ और दूसरे सुरक्षा से जुड़े हुए लोग मौजूद रहेंगे कि किस तरह से इस हालात को काबू किया जाए। क्योंकि देखिए, मामला यहीं से क्रिटिकल बनता है। जिस तरह से पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल किया, बच्चों को माथे पर गोली मारी, सीने पर गोली मारी, उसके बाद से यहाँ से हजारों लोग अगर बेकाबू हो गए तो सरकार के लिए, सेना के लिए मुश्किल होगी। तो ढाका वाली स्थिति ना आए, कोलंबो वाली स्थिति ना आए। काठमांडू ये कोशिश करना चाहता है और इसके लिए अगर ये मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन अगर इस मीटिंग में वो फैसला नहीं हुआ और छात्र नहीं माने तो फिर नेपाल की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बहरहाल इस मीटिंग का इंतजार हर किसी को। अगली बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपको ले रहा हूं, ये रशिया वाले पार्ट पर मैं लेके जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के पोल्तावा में भीषण मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी सेना का ट्रांसपोर्ट लिंक हमले में तबाह। ये देखिए जरा, ये बना ब्रिज हुआ ध्वस्त। ये देखिए जरा, ट्रेन और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आई है। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेलारूस बॉर्डर से आए ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा आरोप, बेलारूस बॉर्डर पार कर आए रूसी ड्रोन, जेलेंस्की ने कहा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, मैं जाऊंगा जरा ये जूम इन करते हुए, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। आज की बड़ी खबर, पूरा यूरोप जंग के लिए तैयार, रूस से युद्ध का नया फेज शुरू। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन पर हमले और रूसी अटैक का नया फेज। बड़ी खबर ये देखिए जरा, लिथुआनिया के विदेश मंत्री बुद्रिस का आरोप, 800 ड्रोन से हमला, रूस के नए युद्ध की शुरुआत। यूक्रेन को मजबूत एयर डिफेंस शील्ड की जरूरत है, लिथुआनिया ने कहा है। बड़ी खबर सीधा आई इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रूस के हमले का नया फेज। ये देखिए, लिथुआनिया के विदेश मंत्री बुद्रिस की चेतावनी, रूस का यूक्रेन पर हमला, युद्ध का नया फेज है। ये देखिए, यूरोप शांति की कोशिश में लगा है, रूस युद्ध भड़का रहा है, समझौते की जगह रूस युद्ध को आगे लेके जा रहा है। इस सब के बीच में
एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। जर्मनी में रूस से युद्ध की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए जरा। लोगों को खाना जमा करने का निर्देश दे दिया गया है। जर्मन नागरिकों को रावियोली एक तरीके का पास्ता होता है, रखने को कहा गया है। लोगों को हथियार खरीदने और मिलिट्री ट्रेनिंग के निर्देश दे दिए गए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी ने रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को रावियोली रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह देखिए, रूस का खौफ, जर्मनी में युद्ध की तैयारी, बड़ी खबर। जर्मनी में युद्ध की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे दिया गया है। जर्मनी में लोगों को खाने का सामान जैसे रावियोली जमा करने का निर्देश दे दिया गया है। जरूरी सामान और दवाइयां रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों को हथियार खरीदने और मिलिट्री ट्रेनिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। युद्ध की तैयारी के लिए जर्मनी की सेना में भर्तियां तेज हो गई हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक्स और ड्रोन्स का प्रोडक्शन तेज हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूरोप से युद्ध की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए जरा, आइए जरा, बड़ी खबर। मिलिट्री प्रोग्राम पर $1.2 ट्रिलियन खर्च कर रहा है रूस। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव की चेतावनी, अगले 5 साल के अंदर यूरोप पर हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। खबर सीधा आइए, बड़े हमले की तैयारी में रूस, नेटो से जंग, बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। ये देखिए जरा, ये देखिए, रूस में 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती। पिछले 8 महीनों में लाखों सैनिकों की रूस में भर्ती। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड का सनसनीखेज दावा, 3,43,000 नए सैनिकों की फौज तैयार कर रहा है रूस। ये बड़ी खबर है, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए। और जब भी वो वॉल लेना हो तो मुझे बताइएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में रूस इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने इस साल 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती की है। इस साल रूस साल के अंत तक 3,43,000 सैनिकों की भर्ती करेगा। अब हर महीने रूस में 35,000 नए सैनिकों की भर्ती हो रही है। हर सैनिक को $24,612 की सैलरी का ऑफर है। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी हेड का बड़ा दावा है। विजय, ये वाली ब्रेकिंग, जर्मनी वाली ब्रेकिंग, ये दोनों संभाल के रखिएगा विजय। एम आई क्लियर? ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूरोप पर मिसाइल हमलों की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए जरा। तेजी से 2,500 मिसाइलें तैयार कर रहा है रूस। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है रूस। Su-57, 57 समेत करीब 57 फाइटर जेट तैयार कर रहा है रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए, जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। नेटो से जंग की तैयारी, ये देखिए, इस साल 2,500 घातक मिसाइलें तैयार कर रहा है रूस। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहा है रूस। 250 से ज्यादा T-90M टैंक्स बना रहा है रूस। 365 आर्टिलरी सिस्टम, 1100 आर्मर्ड व्हीकल तैयार कर रहा है। Su-57, Su-35 समेत 57 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है रूस। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जाऊं के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। रशिया जो है ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने कहा है खाने का सामान इकट्ठा करें, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स तैयार करें। ये सारे इंडिकेशंस क्या हैं सर? इंडिकेशन वेरी क्लियर है कि देखिए, ये युद्ध तो यहाँ चलेगा ही यूक्रेन में, इस विंटर तक तो मिनिमम है, उसके आगे भी जाएगा, क्योंकि रशिया को स्ट्रेटेजिक एम अचीव करना है। उसमें कुछ ही कर पाए हैं। मिलिट्री एम्स तो यूक्रेन के अंदर है, मगर उसके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं वो बड़े हैं। कल ही आपने बताया था शायद, कोला पेनिनसुला के ऊपर अमेरिकन एक कैरियर ग्रुप है, बेरेट सीम पहुंची हुई, उसके नदन थिएटर को कर रहे हैं डायरेक्टली। तो इसके अलावा पूरा यूरोप लगा हुआ है, पोलैंड से लेकर आपने लिथुआनिया बताया, जर्मनी में आपने कहा कि इमरजेंसी रैशंस को उन्होंने कहा है स्टोर करिए। तो कोला पेनिनसुला के ऊपर में भी, और जो आपका कैलिनिंग्राड है, ये 2 जगह में तो स्पॉट मैं देखता हूँ जहाँ पर ये करेंगे। और ये नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है। यूरोप चाहता है कि इसी के एवरेज में वो अमेरिका के साथ भी रहे। अमेरिका भी चाहता है कि इसी एवरेज में हम आर्टिक रीजन्स में या उसके जो और दूसरे हैं ट्रांस अटलांटिक रीजन्स में जो उसके एम्स हैं उसको पूरा करें। रशिया का भी यही है। तो देखिए 2027 की जो बात हो रही है, जो खास करके यूरोप में करेगा, एक लाया है टाइमलाइन, और उसी बीच में इंडो पैसिफिक का भी वही टाइमलाइन है 2027 का। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ तो दिखाई देता ही है। रशिया भी कहीं पीछे हटता हुआ नहीं दिखाता, बड़े एम्स हैं।
पॉइंट टेकन, बी विद मी सर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर जो मेरे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। ये बहुत बड़ी खबर है, किस तरीके से ड्रोन, यूक्रेन पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा। सुपर कैम ड्रोन तैयार कर रहा है रूस, बड़ी खबर। ड्रोन के लिए रेडियो डिटेक्टर्स का प्रोडक्शन तेज, ब्रेकिंग और शॉट। इंटरसेप्टर ड्रोन से बच सकते हैं सुपर कैम ड्रोन, एंट्री ड्रोन सिस्टम से बच सकते हैं नए ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। आइए जरा इसके बिग वॉल पर ये जो जानकारी, और विजय पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए अब जो जानकारी आपके सामने, 3,43,000 नई सैन्य भर्ती। नंबर 1 बड़े युद्ध की तैयारी, डिटेलिंग देखिए बगल में, ब्रेकिंग 2,500 मिसाइलें तैयार हो रही हैं। ये देखिए फिर यहां पर ये देखिए 57 फाइटर जेट्स तैयार हो रहे हैं। और इधर देखिए जर्मनी का हाल, ये देखिए हजारों सुपर कैम ड्रोन तैयार हो रहे हैं। बड़ी खबर ये देखिए, आगे दिखाइए, ये तैयारी बड़े युद्ध की हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए जरा। आज एक नए वॉर फ्रंट को हम आपके सामने पूरी तरह ओपन करके रख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये चैनल इसकी पूरी डिटेलिंग आपको बता रहा है। इस वक्त ब्रांडिंग चेंज करिए। आइए जरा, यहां पर यूरोप के बाद वेनेजुएला से जंग देख रहे हैं आप। यूएस युद्ध पोत हाई अलर्ट, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका वेनेजुएला में कभी भी शुरू हो सकती है जंग, ब्रेक करिए। वेनेजुएला पर हमले की बड़ी तैयारी में अमेरिका। वेनेजुएला के नजदीक मरीन कॉर्प्स की तैनाती, पुर्तो रिको के अमेरिकी सैन्य बेस में बड़ा डिप्लॉयमेंट। अमेरिकी तैनाती से कैरेबियन सी में चरम पर तनाव। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, अमेरिका वेनेजुएला में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। बड़ी खबर, वेनेजुएला पर हमले की बड़ी तैयारी में अमेरिका। वेनेजुएला के नजदीक मरीन कॉर्प्स की तैनाती, पुर्तो रिको में अमेरिकी सैन्य बेस में बड़ा डिप्लॉयमेंट। बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। वेनेजुएला में विनाशक हमले के लिए तैयार यूएस नेवी, ब्रेक करिए। अमेरिकी मरीन कोर कर रही है विध्वंसक वॉर ड्रिल। ईवो जीवा एम्फीबियस रेडी ग्रुप में समंदर में अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट। रेडी टू अटैक मोड में 3 एम्फीबियस वॉरशिप। पुर्तो रिको में हवाई और जमीनी हमलों की एक्सरसाइज। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय 40-60। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। इसके बाद अमेरिका जो है वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है। ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का दिया संकेत, ड्रग्स कार्टेल का सफाया करके रहेंगे। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के फाइटर जेट मार गिराएंगे। ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला के फाइटर जेट वाला शॉट है फर्स्ट ऑन टीवी9। ड्रग कार्टेल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका। ये देखिए, शॉट्स प्ले करिए जरा, शॉट्स हैं इसके, शॉट्स हैं। आइए जरा फ्लोर, अब फ्लोर पे आइए विजय। इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिका वेनेजुएला में कभी भी जंग, वेनेजुएला पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, कैरेबियन सी में पुर्तो रिको सैन्य बेस पर बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की 22वीं मरीन कॉर्प्स की तैनाती कर दी गई है। बगल में देखिए, कैरेबियन सी में 3 एम्फीबियस वॉरशिप के साथ वॉर ड्रिल है। अमेरिका के 4500 सैनिक कैरेबियन सागर में पहले से तैनात हैं। पुर्तो रिको बेस पर 10 F-35, 7 वॉरशिप, 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस में मौजूद है। express.co.uk के हवाले से खबर। विजय पहले वाली 2 ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा, अगली बड़ी खबर ये 3 ब्रेकिंग लेंगे अगली वाली खबर के साथ। ये देखिए, पुर्तो रिको में अमेरिकी तैनाती से भड़का वेनेजुएला, ब्रेक करिए। अमेरिका को वेनेजुएला की विनाशक चेतावनी, पुर्तो रिको में अमेरिकी बेस तबाह कर देंगे। मादुरो ने कहा है वेनेजुएला पर हमले की गलती ना करें अमेरिका। आप निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मादुरो लिखिए उसमें। निकोलस मादुरो ने 25,000 सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। पैसे सिंगल मेरे साथ है सर, वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका, इज इट ऑन द कार्ड्स? क्या आपको ऐसा लग रहा है? इट्स अ वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इंटरेस्टिंग कहना तो सही नहीं होगा, बट बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है ये।
क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने जो बोट पर अटैक किया जो कि नियर वेनेजुएला रजिस्टर्ड थी, और उन्होंने कहा कि ये कार्टेल से लिंक्ड है, उसकी क्या सच्चाई थी। जिस तरह से अमेरिका ने रोल ले लिया अपना कि भाई हम डिसाइड करेंगे कौन किसकी गलती क्या है, तो वेनेजुएला प्रेसिडेंट ने उसको बहुत वायलेंटली उसको रिएक्ट किया है, और उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। 15,000 नंबर आपने बताए, 25,000 उन्होंने नए रिक्रूट किए हैं। और दूसरी तरफ यूएसए पूरी तरह से हेल बेंट है कि जो है वेनेजुएला को उन्होंने सबक सिखाना है, और वो दिखा रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि वो फिर कार्टल्स को वहाँ जो वो क्लेम करते हैं कि वेनेजुएला में ड्रग कार्टल्स हैं उनको वो खत्म कर देंगे। कोलंबिया जो लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है सारे वरीड हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि ये एस्केलेशन जो खाली अगर हुआ झगड़े में तो वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये मामला आगे बढ़ चुका है। एक बार कैंप 4 पर मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा कि चाइना और ईरान वेनेजुएला के साथ आ चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका वेनेजुएला जंग में ईरान की एंट्री। ब्रेक करिए। ईरान ने वेनेजुएला को दिए घातक हथियार। बड़ी खबर, ईरान से वेनेजुएला को 3 फास्ट अटैकिंग बोट, कैरेबियन सी में ज़ुल्फ़िकार क्लास की फ्रिगेट बोट तैनात। ब्रेकिंग और शॉट, CM-90 एंटीशिप मिसाइलों से लैस है वेनेजुएला की बोट्स। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा। ये ब्रेक करिए, वेनेजुएला की सैन्य मदद करेगा चीन। ब्रेक करिए जरा, वेनेजुएला को विध्वंसक हथियार देगा चीन। बड़ी खबर, अमेरिका ने हमला किया तो वेपन सप्लाई चीन ने कहा है। यूक्रेन में अमेरिका की तरह वेनेजुएला की मदद चीन करेगा। ये देखिए, रूस और ईरान भी वेनेजुएला का कर सकते हैं, कर चुके समर्थन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा ये फ्लोर पर, और अमेरिका वाली जो पहली 2 ब्रेकिंग है उसको बगल में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए, वेनेजुएला जंग में ईरान और चीन की एंट्री। बड़ी खबर, ये देखिए पीछे ग्राफिक्स, ये चलने दीजिएगा ब्रांडिंग। ये देखिए जरा, अब ईरान ने वेनेजुएला को दिए घातक हथियार। बड़ी खबर, ईरान से मिली 3 फास्ट अटैकिंग बोट कैरेबियन सी में तैयार। विजय सिर्फ इसको ग्राफिक्स को रखिए अभी जरा। CM-90 एंटीशिप मिसाइलों से लैस है ईरानी बोट। अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला को विध्वंसक हथियार देगा चीन। बड़ी खबर, यूक्रेन में अमेरिका की तरह वेनेजुएला की मदद करेगा चीन। ये देखिए, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का रूस भी कर चुका है विरोध। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग लीजिए, अमेरिका वाली ब्रेकिंग लीजिए और ईरान और चीन की ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग एक साथ प्ले करिए, दिखाइए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, वेनेजुएला के साथ ईरान भी है, चीन भी है, और हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। विजय, आइए जरा, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं वापस नेपाल पर आ रहा हूं मनीष झा के पास। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे साथ आ रही है। नेपाल के इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करिए, जोनल ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पहले ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, नेपाल के इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन, जोनल ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा। ये एक और बड़ी खबर, नेपाल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ब्रेक करिए, अब तक 17 प्रदर्शनकारियों की मौत, 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे और सीधे चलेंगे मनीष के पास। मनीष, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन जो है पूरा स्प्रेड आउट हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, काठमांडू के अलावा पोखरा या दूसरे और शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे थे और प्लानिंग भी यही थी कि हर जगह पर ये प्रदर्शन हो, हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन हो। लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि हम तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिक्कत तब आई जब पुलिस ने लाठी चलाई, दिक्कत तब आई जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए और उसके बाद फिर भीड़ में कुछ संदिग्ध लोग घुस आए और उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे हालात किए जिसकी वजह से पुलिस को मौका मिला गोलियां चलाने का, और उसके बाद स्थिति बेकाबू हुई। अब देखिए, अब आज की तारीख में हालत यह है कि काठमांडू के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, कोई और नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चों के सर में और छाती पर गोली लगी है। तो इससे बात साफ तौर पर है कि एक पैटर्न दिखाई दे रहा है
कि हर हिंसक, हर प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए वहाँ पर असामाजिक तत्व घुसते हैं, उसका बेजा फायदा उठाते हैं और उसके बाद पुलिस की तरफ से सख्ती होती है। और इन सब के बीच मारे कौन जा रहे हैं? वो बच्चे मारे जा रहे हैं जिनको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए था। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।